हेलो। तो आज हम एक नए सेल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी कहा था कि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यू माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे सेल ऑर्गन होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इसके ऑल्सो कॉल्ड इसी के यही जो सेल मेम्ब्रेन है इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिविंग ऑल्सो कॉल्ड लिविंग मेम्ब्रेन। क्यों लिविंग मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी दुनिया में जिंदा है, चाहे वो यूनिसेलर हो, चाहे मल्टीसेलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके पास एक मेम्ब्रेन होती है। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं, लिपिड बाईलेयर कह सकते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लिविंग बाउंड्री कह सकते हैं, लिविंग बाउंड्री कह सकते हैं, लिविंग बाउंड्री भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम से इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सारे अलग अलग इसी के नाम हैं। चलते हैं। फिर कह रहा है कि इसका डिटेल्ड study is possible after the discovery of माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ही हमने इसको डिटेल से जान पाया। तो हमने किस पे इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करके देखा? इन ह्यूमन आरबीसी। तो प्रोटीन, ह्यूमन आरबीसी कंटेन प्रोटीन 52% एंड लिपिड 40%। रिमेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन उसके ही नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द कंटेंट of carbohydrate, lipid, protein will be vary in every organism। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें भी उसकी भी सेल मेम्ब्रेन किसी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन से ही बनी होगी। लेकिन जैसे बोल दिया कि हमारी ह्यूमन की आरबीसी में 52% है, तो अब गाय, भैंस, बकरी किसी की भी आरबीसी होगी उसमें भी 50 नहीं, उसका परसेंट वेरी कर सकता है, कंटेंट वेरी कर सकता है, लेकिन बनी किससे है? तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ carbohydrate, final conclusion, carbohydrate, lipid and fat, lipid and protein। मेन हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक। फिर इसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम परसेंट में पाया जाता है और मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो बहुत सारे मॉडल आए जो एक्सप्लेन किए सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है, कुछ ने कहा सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल आया वो कौन सा आया? तो लिखते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल of plasma membrane is fluid mosaic model। कौन है मोस्ट एक्सेप्टेबल? कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया? गिवन बाई साइंटिस्ट सिंगर
and Nicholson in year 1972। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया? 1972। कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसका दिया? सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, फिर इसमें बोला गया कि ये इसमें क्या है? फ्लिप फ्लैप मूवमेंट इनेबल lateral movement and show rarely flip flap, rarely flip flap मूवमेंट। जो फ्लिप फ्लैप मूवमेंट होता है वो बहुत रेयरली हुआ है, जैसे फ्लिप फ्लैप। अच्छा, इसको आगे और समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो किस किस चीज़ों से बना हुआ है? 3 चीज़ों से। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? लिपिड। किससे बना? पहला कंपोजिशन क्या है? लिपिड। दूसरा क्या है? प्रोटीन। तीसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रट लो। हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? पूरी बॉडी में ही देखा जाए तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा लिपिड है, तीसरा क्या है? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सबको याद हो गया। ठीक, चलते हैं। लिपिड भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसी की बात हो रही है। ये जो है मेम्ब्रेन है, ये एकदम लूज है या बहुत हार्ड है? ना लूज है ना बहुत हार्ड है। तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट, अगर देखा जाए तो कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा है? मोस्ट अबेंडेंट। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है। कौन सा? फॉस्फोलिपिड। और वेरी फ्यू बहुत कम क्या पाया जाता है? वेरी फ्यू अमाउंट में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट होने के कारण ये काम क्या है? इसका काम क्या है? इलास्टिसिटी है इसके अंदर, यानी क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी किसके कारण है? इसी के कारण है। ठीक, फिर कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इसके कारण क्या है? रिजिडिटी। इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि बह जाए, इतनी भी फ्लूइड नहीं है कि बह जाए। ठीक, फिर चलते हैं कि इसका मॉडल जो देखा गया उसको कैसा देखा गया? लिपिड बाइलेयर देखा गया। और ये कैसा है? बाइलेयर एम्फीबॉलिक नेचर का है। कैसा है? एम्फीबॉलिक। एम्फी मतलब ये होता है 2, एम्फीबिया, फ्रॉग को भी बोलते हैं एम्फीबिया, जो पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। 2 तरह के नेचर जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फी का मतलब ये होता है 2 तरह का नेचर। कैसे है? चलो देखते हैं। ये है इसका हेड और ये है इसका टेल, और ऐसे ही स्ट्रक्चर है। ये हेड लिख देते हैं। ये पोर्शन क्या है? इसका हेड है, और ये पोर्शन क्या है? टेल है। ठीक है। हेड हमेशा कैसा नेचर का होता है? पोलर। हेड हमेशा कैसा नेचर का है? पोलर। टेल कैसा है? नॉन पोलर। याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। करे याद करे नहीं करे, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा हाँ यार लिखा तो है। अच्छा, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। हाइड्रोफोबिक नेचर। अब सबको पता है, हाइड्रोफिलिक नहीं पता है। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब लव, यानी ये कैसा है? वाटर लविंग है। इसको पानी से बड़ा प्यार है, लविंग नेचर का है। और इसको क्या है? फोबिया यानी डर। वाटर से इसको क्या है? फियर है। इसको पानी से क्या है? डर है। अच्छा, जिसको डर लगेगा उसको घर के अंदर रखोगे या बाहर? ऑफकोर्स अंदर ही रखेंगे। हाँ, अब दुश्मनी हो तो अलग बात है नहीं, उसको क्या करेंगे? घर के अंदर रखेंगे। तो क्या है? टेल है, तो उसको अंदर रख दिए। जिसको जिसको डर लगता है और जिसको जिसको डर नहीं लगता वो पोर्शन कहाँ है? बाहर।
ठीक है, वाटर लविंग हो गया। अब क्या कह रहे हैं, आउटर साइड होगी, आउटर साइड होगी, और ये कहाँ होगा, ये इनर साइड होगी। डन, ठीक, यही सेम ये नेचर हुआ हमारा, क्या है, लिपिड लेयर का नेचर हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहला क्या है हमारा, लिपिड, और दूसरा क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। लिख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट लेस देन 1%, 1% से भी कम, बहुत फ्यू अमाउंट में। और फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है, फंक्शन सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन करना। जब कोई भी सेल को WBC जब उसको सेल को खाने आती तो अपनी सेल को पहचानती है, पहचानना कि इसकी मेम्ब्रेन से पहचानता, अच्छा ये अपना ही है, ये नहीं है, तो वही सेल रिकॉग्निशन का काम आता। चलते हैं आगे, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, प्रोटीन। कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, 2 तरह के। किसके बेसिस पे प्रोटीन 2 तरह के हैं, प्रोटीन 2 तरह के हैं, किसके बेसिस पे, लिख देते हैं, बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन निकाल सकें, इसके बेसिस पे 2 तरह के प्रोटीन हैं। इंट्रिंसिक जो लिख देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके दूसरे नाम भी हैं। इंट्रिंसिक यानी अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक यानी एक्स मतलब ये होता है बाहर, जो बाहर लगा हुआ है उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक। तो इसको क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इनका काम क्या है, तो हमको लिपिड का काम पता चल गया। लिपिड में क्या करते हैं, तो जैसे कि पढ़े होंगे बायोमॉलिक्यूल में, प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम, तो यहाँ इनका पहला काम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन में भी 2 तरह के होंगे, पार्शियल बरीड और एक होता है टोटल बरीड। पूरी तरह से अंदर हैं और एक क्या है, पार्शियली अंदर है। जो पार्शियली हैं उनका काम कैसा होगा, वो तो जस्ट प्रोटीन की तरह एंजाइम की तरह काम करेंगे, लेकिन जो टोटल वरीड है वो एंजाइम के साथ साथ किसकी तरह काम करेंगे, टनल की तरह। टनल गुफा, जैसे टनल के साथ कहीं अंदर जाना है ना, एक पार से उस पार जाना है, तो किसकी तरह, टनल की तरह काम करेंगे, गुफा की तरह काम करेंगे, सुरंग की तरह काम करेंगे। पेरीफेरल प्रोटीन किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज एंजाइम। किसकी तरह काम करेंगे, एंजाइम की। किसके बेसिस पे रखा गया, एक्सट्रैक्शन का। फिर से सुनते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। किसके बेसिस पे 2 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन। पहला क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन। इन यानी अंदर, पूरे अंदर घुसे हुए हैं प्रोटीन, तो क्या हो गया, इंट्रिंसिक। बाहर है तो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक। ठीक, ये हमको पता चल गया। इसके अलावा कह रहा है, इसके अलावा हमको क्या जानना है कि प्रोटीन हमने जान लिया, कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किस तरह काम करता है। तो जस्ट लाइक अ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड का कोई समुद्र है, उसमें क्या है, ध्यान से सुनो, लिपिड इज लाइक अ समुद्र का पानी, और उसमें आइसबर्ग होता है, आधा अंदर होता है उतना ही बाहर होता है। तो वैसे ही कह रहा है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन वैसी है, पूरा फ्लूइड है, उसमें प्रोटीन बीच में लगे हुए हैं, जस्ट जैसे आइसबर्ग। ये बात अगर आपको नहीं समझ आती तो ये वाली याद रखो। गुलाब जामुन इन अ प्लेट, गुलाब जामुन एक प्लेट है, उसमें ये क्या है, चाशनी है, ये चाशनी है, शुगर सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक रसगुल्ला रखा हुआ। खाने का मन तो नहीं कर रहा किसी का, निकाल लो खा लो। मैं खाऊंगी मीठा कब, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। रसगुल्ला
रस, ठीक। अब ये रखा हुआ आधा इससे सबमर्ज्ड है, आधा इससे सबमर्ज्ड है और आधा बाहर। तो ये क्या करेगा, लेटरल मूवमेंट तो कर पाएगा लेकिन फ्लिप फ्लैप नहीं। ऐसा होता है कि प्लेट में ऐसे लेकर जा रहे हैं और ऐसे ऐसे उछक जाए, नहीं भाई, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ऐसे। तो ऐसे ऐसे हो सकता है, जैसे समुद्र का पानी ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे हो जाए ऐसा नहीं होता पॉसिबल। तो वैसे यही मॉडल हमारे फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। चलते हैं इसके आगे, हम क्या पढ़ते हैं, इसके आगे हम चलते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, और फिर पढ़ते हैं डायग्राम। लिखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या काम है भाई, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। सिक्रीशन, ये बहुत सारे सब्सटेंस को सिक्रीशन करती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इंटर सेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन, एक सेल से दो सेल के बीच में रास्ता बनाने का काम आता है। तीसरा काम क्या है, सेल डिवीजन। एक सेल को जब डिवाइड करके दूसरा सेल बनाना होता है, एक सेल है ये डिवाइड करके दो सेल में जब डिवाइड होता है तो सेल मेम्ब्रेन ही काम आती है, वही रप्चर होती है। चौथा क्या है, सेल ग्रोथ, साइज इंक्रीज करनी है तब भी ये काम आता है। पांचवा क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ पे काम आती है। और क्या है, ट्रांसपोर्ट के कारण, ट्रांसपोर्ट भी हमको अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक होता है एक्टिव और दूसरा क्या है, पैसिव। इससे क्वेश्चन आता है, एक्टिव और ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्या है, शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ना हमारी सेल मेम्ब्रेन हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें शेप प्रोवाइड, शेप तो ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये सारे इसके सेल मेम्ब्रेन के काम हैं। अब हमने पढ़ा था, हमने अभी बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलो भाई पढ़ लेते हैं क्या है ये एक्टिव और पैसिव का ट्रांसपोर्ट। लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक जगह लिख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या करने वाले हैं भाई, हम बड़े एक्टिव रहेंगे। यस आई कैन डू इट। जैसे तुम लोग नए नए आते हो ना सिलेबस रजिस्टर्ड कराने, अपने आप को नए नए एडमिशन लेते हो, यस आई कैन डू इट, यस 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 करते हो, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, पैसिव। नहीं, वो वाला एक्टिव नहीं। ये कह रहा है कि जहाँ पे एटीपी जो कि क्या है, एनर्जी सोर्स, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी प्रोवाइड, वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जहाँ एटीपी प्रोवाइड नहीं, यूज़, एनर्जी यूज़ हो, जहाँ पे चाहिए ही चाहिए है, वहाँ पे क्या कहेंगे, एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ एटीपी हमको रिक्वायर्ड नहीं चाहिए उसको क्या कहेंगे, पैसिव। जहाँ एनर्जी चाहिए जिस काम को करने के लिए वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ नहीं चाहिए उसको क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा चलते हैं, क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। पैसे दे दो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, कोई किसी के भी अगेंस्ट हो जाता है, पैसे दे दो, हाँ चल मैं बोल दूंगा। ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग नहीं जाता, ठीक है। तीसरा क्या है, हमेशा क्या होगा, फ्लो कहाँ से होगा, फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो टू हाई कंसंट्रेशन कौन चलता है, एक्टिव, और हमेशा ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कौन चलेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया लो। फिर क्या कह रहा है कि
सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं और ये इसमें नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। फ्री में जो काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो ऑफ कोर्स ये कैसे होंगे, एटीपी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो कैसे होंगे, फास्ट होंगे। ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। और ये कैसे हैं, थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट स्लो होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सब इसी के अंदर ही ऑलमोस्ट आता है। ठीक है, ये स्लो होते हैं। ठीक, तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जो आप पढ़ते हो वो सब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है। तो आपने अभी तक एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ, एक डायग्राम बना लेते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का। पूरा मॉडल पढ़ लिया अपन ने, डायग्राम नहीं बनाया, तो चलते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उसके साथ। तो चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। ये हुई हमारी लिपिड बाइलेयर, ऐसे बनाए हेड और टेल, यहाँ पे भी बना लो हेड और टेल। ये हुई लिपिड की बाइलेयर, हुई क्या, हाँ, कहीं कहीं पे मिसिंग कर दो। और ये हुई हमारे लिपिड की बाइलेयर। ऐसे गिनने विनने ने बहुत बैठ जाना, ऐसा गिनने विनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इस पार से उस पार तक लगे हुए हैं। ये क्या हुआ हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन, लिख देते हैं इनका नाम क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है हमारे लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, ये क्या है टेल और ये क्या है हेड। ये हेड हुए और ये क्या है टेल। अच्छा, ये तो बना दिया, एक बार ये भी बना देते हैं, क्या है इंट्रिंसिक प्रोटीन हुए, तो यहाँ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी लगा देते हैं। एक आध लगा दो या यहाँ कहीं लगा दो। ये क्या हुए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हुए। ठीक, फिर कार्बोहाइड्रेट भी लगा देते हैं, थोड़े थोड़े से शुगर लगा हुआ है इनमें, कहीं कहीं पे लगा देते थोड़ा सा शुगर। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शुगर हो गया, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। तो ये डायग्राम हमने किसका बनाया, ये सारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हुआ। तो लिख देते हैं कहीं पे फ्लूइड, डायग्राम किसका है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का डायग्राम हो गया, सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता हुआ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एक बार फास्ट हम सारा देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हम जाने। प्रोटीन कैसा 52%, लिपिड कैसा 40%। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, सबका परसेंट डिफरेंट हो सकता है मगर बने सारे इन्हीं 3 चीज़ों से हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इनेबल लैटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लैप मूवमेंट कभी कभी रेयरली होता है। नेक्स्ट क्या है, लिपिड किस तरह के हैं, 2 तरह के। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक, फिर कैसी होती, बाइलेयर। फिर हेड है, टेल है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, लेस देन 1%। क्या काम आता है, रिकॉग्निशन के। फिर तीसरी चीज़ लास्ट क्या है, क्या होता है, प्रोटीन। कितने तरह का, 2, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कहाँ है, इंटरनली एंजाइम की तरह काम करता है और टनल की तरह, और बाकी एक्सट्रिंसिक तो प्रोटीन की तरह काम करता ही है। और ये हुए हमारे किसके, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। और ये लास्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी चाहिए एक्टिव, नहीं चाहिए पैसिव। अगेंस्ट कंसंट्रेशन एक्टिव, अलोंग द कंसंट्रेशन पैसिव। और ये है हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसको लेवल करने को पूछ सकता है कि लेवल करके बताओ कौन सा इंट्रिंसिक है तो कौन सा एक्सट्रिंसिक है। और इस तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन पूरा हुआ।